सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना धीरज आप लोगों का आस्था एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने तुम्हें 3 वीडियो में एनडीए 2020 के सॉल्यूशन करा दिए हैं और उस 3 वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर दिया है। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आज तुम्हें इस वीडियो में जो एनडीए 2020 में अभी जो 6 सितंबर को पेपर हुआ था, 6 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कैसे क्वेश्चन मिले, उन क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूंगा। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है कि इसमें तुम्हें टॉपिक वाइज भी एग्जाम के कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। टॉपिक वाइज तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया जाता है, जैसे बाइनोमियल हो गया, लिमिट हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, मैट्रिसेस हो गया। उन सब क्वेश्चन को जल्दी से कैसे एग्जाम में करना है तो तुम्हें इस चैनल पर सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन लिखता हूं कि एनडीए 2020 6 सितंबर को कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पेज पर क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, लेट P, Q and R be the let P, Q and R be the three distinct number डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ये पहला क्वेश्चन था डिटरमिनेंट का। इसके आगे तुम्हें ये दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, इफ D इज इक्वल टू P, Q, R, P, Q, R, दूसरा रो दिया QRP और तीसरा रो दे रखा है RPQ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लैंग्वेज में पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि समय ज़्यादा लिख जाएगा। तो मेरे भावनाओं को समझते रहना कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। पहला ऑप्शन दिया था कि D इज लेस देन 0, दूसरा ऑप्शन दिया था D इज लेस देन और इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन था D इज ग्रेटर देन 0 एंड लास्ट ऑप्शन था D इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये तुम्हें 4 ऑप्शन दिए थे एग्जाम में। पहले क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूँ हिंदी में भी कि P, Q और R तीनों अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तीनों अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस D के बारे में बताना था कि D 0 से छोटा होगा या फिर D 0 से छोटा या फिर इक्वल होगा, D इज ग्रेटर देन 0, D इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पे हिंट दिया भैया, यहाँ पे हिंट क्या दे रखा है कि ये जो PQR है ना, ये जो PQR है ये तीनों अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो मैं अपनी तरफ से PQR को मान के चलूंगा पॉजिटिव रियल नंबर। तो मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया P, मैंने Q को मान लिया 2 और मैंने R को मान लिया 3। तो D के बारे में नेचर चेक करना है कि D का नेचर क्या होगा। तुम यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन तुम्हें मानना क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। माइनस में नंबर नहीं मान सकते हो क्योंकि उसने कंडीशन ये बोला कि पॉजिटिव रियल नंबर है। तो देखना यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ PQR 1, 2, 3, QRP, तो यहाँ पे बन जाएगा 2, 3, 1, RPQ, R का मान 3 है,
P का मान 1 है और Q का मान क्या है 2। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देखना था कि 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसके बाद का प्रोसेस क्या है। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूं तो सभी लोग प्रोसेस जानते हो कि प्लस माइनस प्लस। तो अगर मैंने पहले एलिमेंट पर प्रसार किया या फिर एक्सपेंड किया तो 3 गुने 2 बराबर 6 और 6 माइनस 1 बराबर कितना बना 5। माइनस में 2 गुने माइनस में 2 गुने माइनस में 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 4 और 3 गुने 1 बराबर 3। तो 4 माइनस 3 बराबर 1। प्लस में 3 गुने प्लस में 3 गुने प्लस में 3 गुने 2 गुने 1 बराबर 2 और 2 माइनस 9 बराबर माइनस 7। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 माइनस 21। 5 माइनस 2 और माइनस में कितना बनेगा 21। तो 5 माइनस 2 बराबर माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 21 बराबर माइनस 24। माइनस 3 माइनस 21 बराबर माइनस 24। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर आंसर कितना बना माइनस 24। लेकिन डी के बारे में नेचर बनाना है, डी के बारे में नेचर बताना है। तो ये जो माइनस 24 है ना, ये 0 से छोटा मिला। माइनस 24 0 से छोटा मिला, इसका मतलब कि जो डी का नेचर होगा वो 0 से क्या होगा छोटा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, डी इज लेस देन 0। डी इज लेस देन 0। स्क्रीनशॉट लेते रहना और वीडियो को शेयर जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में, ज़्यादा टफ नहीं पूछा। लेकिन बस लॉजिक पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट में किस लॉजिक से जाना है। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बस वैल्यू पुटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था तुमसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of determinant आयोटा, आयोटा के पावर 2, आयोटा के पावर 3। दूसरा रो दिया आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 6, आयोटा के पावर 8। तीसरा रो दे रखा है आयोटा के पावर 9, आयोटा के पावर 12 और आयोटा के पावर 15। सोचो एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन तुम्हें दिया, पहला ऑप्शन तुम्हें दिया 0, दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया -2, तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया 4 आयोटा एंड फोर्थ ऑप्शन तुम्हें दिया -4 आयोटा। तो बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, बस तुम्हें आयोटा के ऊपर पकड़ रखनी थी। जिसका आयोटा के ऊपर पकड़ होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो देखना यहाँ पे, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा इजी बनाऊं, थोड़ा सा इजी, तो मेरी बातों को सुनते रहना। आयोटा को तो एज इट इज रखो, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा के पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 और आयोटा के पावर 3 बराबर कितना माइनस आयोटा। ये सारे बच्चे को पता रहता है, तो मैं ज़्यादा इस पे समय नहीं लगाऊंगा। आयोटा के पावर 4 बराबर 1, आयोटा के पावर 6 है, तो 4 से भाग देना है। पावर को किससे भाग देना है 4 से। और 4 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि आयोटा के पावर 4 बराबर 1, आयोटा के पावर 4 बराबर 1, इसीलिए आयोटा के केस में पावर को 4 से भाग देते हैं। तो जब 6 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा 2, और आयोटा के पावर 2 बराबर -1। यहाँ पे 8 है तो 4 का मल्टीपल है तो 1 ही होगा। 9 को 4 से भाग देने पर शेषफल 1, शेषफल 1, तो
तो यहाँ पे बना आयोटा के पावर 1। 12 4 का मल्टीपल है तो 1 होगा। 15 को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर बनेगा 3, मतलब कि शेषफल बनेगा 3, और आयोटा के पावर 3 बराबर कितना, माइनस आयोटा। तो बस तुम्हें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं करना था। अब मेरे प्रोसेस को देखना, मेरे प्रोसेस को। इतना तो सभी लोग जानते हो कि प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। आखिरकार ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे a11 है, तो 11 का सम क्या होता है, इवन। इवन के कंडीशन में प्लस, ऑड के कंडीशन में माइनस, और इवन के कंडीशन में क्या लेना है, प्लस। जैसे ये वाला एलिमेंट क्या है, a33, तो 3 का सम क्या बनेगा, 6, और 6 इवन नंबर है तो इसके साथ प्लस लगाना है। ये कौन सा एलिमेंट है, a32, तो 3 और 2 का सम 5 बना, मतलब कि ऑड नंबर, तो इस नंबर के साथ क्या लगाना है, माइनस। तो ये प्रोसेस पता होना चाहिए। अब आगे देखना, आयोटा के ऊपर एक्सपेंड करेंगे तो इस रो को छोड़ना है और इस कॉलम को। -1 गुने माइनस आयोटा बराबर आयोटा, माइनस में 1 गुने 1 बराबर 1। अब आगे देखना, माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, अरे माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस। 1 गुने 1 गुने 1 गुने माइनस आयोटा बराबर माइनस आयोटा, और आयोटा गुने 1 बराबर माइनस आयोटा। अब आगे देखना, माइनस आयोटा गुने इस रो को छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है। तो 1 गुने 1 बराबर कितना बनेगा, 1, एक माइनस पहले से, तो यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा आयोटा। बस तुम्हें इसे सॉल्व करना था, बस तुम्हें इसे सॉल्व करना था। अब देखना यहाँ पे, आयोटा से गुना करने पर आयोटा स्क्वायर और माइनस में आयोटा, माइनस में आयोटा, इधर भी क्या बन जाएगा, माइनस में आयोटा, इधर भी बन गया माइनस आयोटा, और इधर बन गया माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, माइनस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा गुने 1 बराबर माइनस आयोटा, माइनस आयोटा गुने आयोटा बराबर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये आयोटा कितनी बार माइनस में मिला, ये आयोटा कितनी बार माइनस में मिला, 4 बार। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट बना वो तुम्हारा बना -4 आयोटा। क्या रिजल्ट बना, -4 आयोटा। तो -4 आयोटा कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट ले लेना। एनडीए में इस बार ऐसे ही क्वेश्चन मिले, ज़्यादा उसने तामझाम नहीं किया, थोड़े से सिंपल क्वेश्चन उसने रखे थे। बस जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा आयोटा के ऊपर, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में तो आसान है, लेकिन कैलकुलेशन के कई प्रोसेस हैं, कई प्रोसेस से गुजरना होगा। तो एनडीए के एग्जाम में यह भी जानना जरूरी है कि वो कैलकुलेशन का प्रोसेस कैसे बनाता है और तुम कहां पर मिस्टेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन से कई प्रोसेस से गुजरना होता है, और जो टीचर बोले ये इजी क्वेश्चन है ना, एग्जाम में जाके जो देगा पेपर वहां पे अलग फीलिंग होती है। बाहर आके बताना पेपर को बहुत आसान होता है, लेकिन जो एग्जाम में बैठा रहता है ना, उससे जाके पूछो कि ये क्वेश्चन कैसा था। तो कैलकुलेशन के मामले में ये थोड़ा सा ज्यादा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें ये दिया, लेट ए बराबर ए मैट्रिक्स तुम्हें दिया x प्लस वाई, दूसरे रो में 2x एंड x माइनस वाई। बी मैट्रिक्स तुम्हें दिया, बी मैट्रिक्स 2 एंड -1 एंड सी मैट्रिक्स दिया, सी मैट्रिक्स तुम्हें दिया 3 2।
मैं लैंग्वेज थोड़ा सा कम लिखूंगा, बस मेरी भावनाओं को समझना कि मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इफ ए बी बराबर सी, इफ ए बी बराबर सी, देन व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तुमसे कंडीशन ये दिया, तुमको कंडीशन ये दिया कि ए बी बराबर सी है, ए बी बराबर सी है, तो जो ए मैट्रिक्स है ना, इसका डिटरमिनेंट बताना था। और तुम्हें ऑप्शन ये दिया, पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन -10, तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया -14 और चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया था 14। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन के कई स्टेप हैं, मिस्टेक के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में बैठेगा उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम के बाहर इस क्वेश्चन को करेगा, जैसे घर पे या फिर क्लास में बैठ के, तो ये क्वेश्चन फिर इजी है। तो देखना मेरी बातों को, इसने यहाँ पे कंडीशन दिया ए बी बराबर सी। आखिरकार ये कंडीशन क्यों दिया? ए बी बराबर सी इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें एक्स और वाई का मान चाहिए। जब तक एक्स और वाई का मान नहीं मिलेगा ना, तब तक तुम ए का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। तो उस एक्स और वाई के लिए उसने ए बी बराबर सी दिया। तो देखना ए बी बराबर सी, ए को बी के साथ गुना करना, यहीं से गुना कर लो। मैट्रिक्स को गुना करने सभी को आता होगा कि पहले रो का गुना पहले कॉलम से करना है। तो 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर बन जाएगा 2x प्लस में 2y और y गुने -1 बराबर -y। दूसरा एलिमेंट देखेंगे, 2x गुने 2 बराबर 4x और प्लस में माइनस है, -1 है, तो प्लस माइनस मिलके बन जाएगा माइनस और यहाँ पे बनेगा x माइनस वाई। ये बना ए बी, और ए बी किसके बराबर दिया भैया? अरे ए बी किसके बराबर दिया? सी के बराबर। और सी मैट्रिक्स तुम्हें क्या दिया? 3 और 2। मैंने बस इतनी सी बात लिखी, ए गुने बी बराबर, पहले मैंने पहले रो से पहले कॉलम के साथ गुना किया, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, तो पहले रो में भी एक एलिमेंट मिलेगा और दूसरे रो में भी एक एलिमेंट मिलेगा। तो ए बी बराबर क्या बना? सी। अब यहां से देखना, तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बने, 2x प्लस 2y माइनस वाई बराबर y, तो 2x प्लस वाई बराबर 3। इधर से देखना, 4x माइनस x बराबर 3x और माइनस माइनस मिलके बना प्लस y, तो 3x प्लस वाई बराबर 2। अब यहां से सारी दुनिया को इक्वेशन सॉल्व करने आता है कि अगर 2x प्लस वाई बराबर 3 और 3x प्लस वाई बराबर 2, तो एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस करने पर y तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 2x माइनस 3x बराबर -x और 3 माइनस 2 बराबर 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी? अरे सॉल्व करने पर x बराबर कितना बना? -1। x बराबर -1, x बराबर -1, तो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5। जैसे मैंने यहाँ पे -1 रखा तो ये बना -2 और उधर जाके +2, तो y का मान 3 + 2 बराबर 5। क्वेश्चन खत्म। अगर x बराबर -1, x बराबर -1 और y बराबर 5 है, तो ए मैट्रिक्स को लिखना कि वैल्यू क्या होगा? तो -1 + 5 बराबर 4, y बराबर 5 है, 2x बराबर -2, x माइनस वाई, तो -1 - 5 बराबर कितना? -6। तो इसका डिटरमिनेंट बताना था कि इस ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। अरे डिटरमिनेंट का तो यही साइन होता है, मैट्रिक्स का क्लोज ब्रैकेट, और डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है? मॉडुलस। ये जानना ज़रूरी है। बस इसको सॉल्व कर दो कि 4 गुने -6 बराबर कितना बन जाएगा? -24। एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो ये बन गया प्लस, और 5 गुने 2 बराबर 10, तो -24 + 10 बराबर कितना बना? -14। -24 + 10 बराबर कितना बना? -14।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, -14। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था कि एक बार तो तुम्हें इसको गुना करना था, फिर कंपेयर करने के बाद x और y का मान निकालना था, फिर x और y का मान यहाँ पे रख के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो सकता है जो कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल मिलेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर भी ध्यान रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? वैसे सारे क्वेश्चन इजी थे, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन घुमाया था, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन, सॉरी आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को बहुत लोग छोड़कर आए होंगे। देखना क्या था क्वेश्चन, तुमसे ये पूछा, फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ के, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के, वैल्यूज ऑफ के कॉमा is the matrix मैट्रिक्स में ये दिया 0 के एंड 4, माइनस के 0 माइनस 5, माइनस के एंड -1, और इसके बारे में ये भी दिया सिंगुलर, कि ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो तुम्हें ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन तुम्हें ये दिया, पहला ऑप्शन क्या दिया, ओनली वन, दूसरा ऑप्शन ओनली टू, थर्ड ऑप्शन था ओनली फोर, एंड फोर्थ ऑप्शन था इनफाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन था इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत, इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया था सिंगुलर के कंडीशन पे। एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या, के कितने मान पर यह अवयव सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय, हिंदी में मैंने ये बोला कि के कितने मान पर यह जो मैट्रिक्स दिया ना, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो तुम्हें ये कंडीशन पता होगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है ना, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, जो ये मैट्रिक्स दिया ना, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, अरे इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। जब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 करोगे तब तुम्हें मान किसका मिलेगा, के का। तो देखना यहां पे क्या बना, 0 के 4 माइनस के 0 माइनस 5 माइनस के एंड -1। तो किसी रो पर या किसी कॉलम पर प्रसार कर दो। तो मुझे यहां पे एक 0 दिखा, तो मैं पहले रो पर प्रसार कर देता हूं। पहले रो पर पहला एलिमेंट 0 है तो कोई भी मतलब नहीं है। दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस आएगा, तो माइनस के गुने -1, तो ये बन गया के। आगे देखना, ये बन गया 5 के, तो यहाँ पे बन गया -5 के। मैंने के पर प्रसार किया तो -k गुने -1 बराबर के, -5 गुने -k बराबर 5 के, और इसके बीच में माइनस। अब मैं प्रसार करूँगा 4 पर, तो 4 के साथ तो प्लस ही होता है, 4 के साथ प्लस, तो ये वाला कॉलम कैंसिल हुआ और ये वाला रो कैंसिल हुआ। तो देखना -k गुने k बराबर -k स्क्वायर, और इधर 0 के साथ गुना है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो देखना क्वेश्चन खत्म। k -5 के बराबर
के माइनस 5 के बराबर कितना होगा, -4 के, ऊपर देख लो, के माइनस 5 के बराबर -4 के, तो गुना करने पर बन जाएगा 4 के स्क्वायर, और यहां पर क्या बना, -4 के स्क्वायर बराबर में 0। अरे ये तो ऐसा इक्वेशन मिल गया कि 4 के स्क्वायर और -4 के स्क्वायर बराबर 0। तो इस इक्वेशन में ना ये जो के था, ये के ही गायब हो चुका, मतलब कि के का कोई भी मान नहीं मिला। इधर भी 4 के स्क्वायर और इधर भी 4 के स्क्वायर, तो के का कोई भी मान नहीं मिला। अगर के बराबर 0 और 1 मिलता तो मेरा जवाब होता ओनली 2, क्योंकि के कितने मान मिले, 2 मान। अगर केवल के बराबर 1 मिलता तो मेरा जवाब होता ओनली 1। अगर के बराबर 4 वैल्यू मिलती तो मेरा जवाब क्या होता, 4। तो के से ना, ये के से के कैंसिल हुआ, इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स पे या फिर इस डिटरमिनेंट पर के से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, के से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। के का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो। सभी के मान पर ये डिटरमिनेंट 0 होगा, इसलिए के कितने मान होंगे, अनंत मान। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट मैट्रिक्स। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो मैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसा सकता था कि के लिए क्या करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी अगले वीडियो में जब भी चौथा पार्ट आएगा या फिर 5वां पार्ट, ये चौथा पार्ट है, 5वां पार्ट जब भी आएगा तो उसमें बचे हुए क्वेश्चन को मैं कराऊंगा कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में और क्वेश्चन कैसे मिला। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।